अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू इंग्लिश क्लास ऑफ सेकेंड ईयर। आज चिप्स के चंद एक पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे और पहला पॉइंट ये है जी कि मिस्टर चिप्स की वीकनेसेस क्या क्या थी। तो अगर ये सवाल आता है कि व्हाट वर द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ चिप्स, व्हाट वर द वीकनेसेस ऑफ चिप्स, व्हाट वर द फ्लॉज इन चिप्स पर्सनैलिटी, तो आपने ये कहना है जी इसके अंदर 4 खामियाँ थी। पहली बात तो आप जानते हैं कि ही डिड नॉट हैव अ गुड डिग्री। अच्छा, उसकी जो डिग्री अच्छी नहीं थी यही वजह थी कि उसकी प्रमोशन भी नहीं हो सकी थी। डिग्री अच्छी नहीं थी, फिर आपने पढ़ा कि उसने मेलबरी स्कूल क्यों छोड़ा था, बिकॉज उसका वहाँ डिसिप्लिन अच्छा नहीं था। तो ये दूसरी वजह है। तो डिग्री अच्छी हो तो डिसिप्लिन भी अच्छा हो जाता है। ना डिग्री अच्छी थी ना डिसिप्लिन अच्छा था। उसके बाद प्राइवेट मीन्स उसके पास नहीं थे, यानी पैसा नहीं था उसकी जेब में। और चौथी बात है जी फैमिली कनेक्शंस उसके नहीं थे। देखिए, कामयाबी हासिल करने के लिए 2-3 चीज़ें चाहिए होती हैं। मिस्टर चिप्स जो कि एक टीचर के तौर पे सिलेक्ट हुआ था, उसकी ख्वाहिश थी कि मैं किसी अच्छे से स्कूल का सीनियर टीचर बन जाऊं या किसी स्कूल का हेड मास्टर बन जाऊं। दोनों ख्वाहिशात ही पूरी नहीं हो सकी थी। रीज़न ये थी कि ना तो उसकी डिग्री अच्छी थी, ना डिसिप्लिन अच्छा था, ना उसके फैमिली कनेक्शंस थे। यानी आप फ़र्ज़ करें पाकिस्तान में कामयाब होना चाहते हैं तो पहली चीज़ तो ये कि आपकी डिग्री अच्छी हो, आपने बड़े अच्छी यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की हो, अच्छे मार्क्स हों, ये क्वालिफ़िकेशन आपकी। अगर ये क्वालिफ़िकेशन नहीं है तो फिर आपके पास पैसा होना चाहिए रिश्वत देने के लिए। तो प्राइवेट मीन्स वो होते हैं। तीसरी चीज़ है जी, वो भी अगर नहीं है तो आपका कोई रिलेटिव किसी अच्छी बड़ी पोस्ट पे होना चाहिए, जिसको हम फैमिली कनेक्शन कहेंगे। तो 3 चीज़ों का तो इसमें जिक्र दिया गया ना, एक डिग्री, दूसरा प्राइवेट मीन्स, तीसरा फैमिली कनेक्शन, और चौथी चीज़ थी डिसिप्लिन। ये 4 चिप्स के अंदर फ्लॉज थे, उसकी खामियाँ थीं, उसकी शॉर्ट कमिंग्स थी। उसकी स्ट्रेंथ्स की बात भी कर लेते हैं। चिप्स में कुछ अच्छी क्वालिटीज़ भी थी। फ़नी था, लविंग था, केयरिंग था, और मेनली चिप्स मेहमान नवाज़ था। जब भी कोई बच्चे उसके घर आते थे, उसके घर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आते थे, क्योंकि उसका घर स्कूल के बिल्कुल सामने था। अक्सर उसकी आदत होती थी, उसके अपना कोई बच्चे औलाद नहीं थी ना उसकी, तो चिप्स की 2 साल शादी रही, फिर उसकी बीवी फ़ौत हो गई, तो बच्चा भी साथ फ़ौत हो गया। तो उसकी अपनी औलाद नहीं थी, दूसरों की औलाद से उसे बड़ी मोहब्बत होती थी। और वो जो खुशी खुद हासिल नहीं कर सका था औलाद की, वो तो अपने स्टूडेंट्स को अपनी औलाद समझ के उनको खुशी पहुंचा के खुश होता था। तो ही सर्व देम वॉलनट केक, अखरोट वाला केक खिलाता था, और विद पिंक आइसिंग, वो जो ऊपर शक्कर की तह लगी होती थी ना केक के ऊपर, वो पिंक कलर की होती थी। और वो जो वॉलनट केक होता था वो हमेशा रेडावेज की शॉप से मंगवाया जाता था। एंड 4 बजे एग्जैक्टली मेहमान आते और 5 बजे वापस चले जाते। 5 बजे वापस ना जाते थे तो वो ख़ुद कहता जी अब आपके जाने का वक्त हुआ जाता है। तो बड़ा क्लियर हेडेड मेज़बान है जो मेहमान को बता देता है जी आपके जाने का वक्त हो गया। तो आपको परेशानी नहीं होती फिर कि अब मेज़बान हमसे तंग ना आ गया हो। तो चिप्स की बड़ी क्वालिटी है कि ही वॉज अ हॉस्पिटेबल पर्सन। ही इन्वाइटेड स्टूडेंट्स टू हिज होम, ही सर्व देम विद टी एंड वॉलनट केक that was ordered from Radaway's shop, and in winter there were crumpets as well. सर्दियों में क्रम्पेट्स यानी कुलचे पाकिस्तान में भी पाए जाते हैं, तो कुलचे खिलाता था बच्चों को। तो हमने कुछ स्ट्रेंथ्स पढ़ी हैं, कुछ वीकनेसेस पढ़ी हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है जी मिस्टर चिप्स अपने ब्रूकफील्ड स्कूल से कितनी ज़्यादा मोहब्बत करता था। अब चेक कीजिए कि उसने दूसरी नौकरी वहाँ स्टार्ट की, और अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि चिप्स की खामियां थी, उसमें डिग्री, डिसिप्लिन, प्राइवेट मीन्स, फैमिली कनेक्शंस। ये वजूहात थी कि सिर्फ 2 ही स्कूल्स में जॉब कर पाया था। उसे ब्रूकफील्ड स्कूल पसंद नहीं था, मगर किसी और जगह उसे जॉब भी नहीं मिल सकी थी। तो नावल की स्टोरी के अंदर बताया गया है कि ब्रूकफील्ड इतना स्कूल अच्छा नहीं था जितना हैरो स्कूल अच्छा था। चिप्स भी इतना अच्छा टीचर नहीं था जितना कि कोई और टीचर होगा। तो जितना अच्छा चिप्स टीचर था उतना ही अच्छा उसे स्कूल मिला जहाँ वो जॉब करता था। तो ब्रूकफील्ड भी बड़ा आला स्कूल नहीं था और चिप्स कोई आला टीचर नहीं था। अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया। चिप्स वॉज एन एवरेज टीचर एंड ब्रूकफील्ड वॉज एन एवरेज स्कूल। और जब हम बात करते हैं कि कितनी मोहब्बत थी उसे स्कूल के साथ, तो उसका जवाब ये है जी कि आप देखिए कि 1870 में चिप्स ने जॉब स्टार्ट की ब्रूकफील्ड स्कूल में, 1913 में रिटायर हुआ, 43 ईयर्स की सर्विस उसने वहाँ की। तो जब रिटायर होता तो कहाँ रहना शुरू हो जाता है, अकेला था दुनिया में, कोई रिलेटिव नहीं है उसके। तो स्कूल के बिल्कुल सामने जो घर था वो किराए के लिए खाली था, और वो था जी मिसेस विकेट का घर। और मिसेस विकेट भी उसके लिए अजनबी नहीं थी, क्योंकि वो शी वॉज द इंचार्ज ऑफ लिनन रूम।
वो जो स्कूल के अंदर हॉस्टल में बच्चे रहते थे, उनके जो कपड़े वगैरह होते थे वो धो के और उनको इस्त्री करके जिस कमरे में रखा जाता था, उस कमरे की इंचार्ज थी मिसेस विकेट। और अगर ये सवाल आता था कि हु वाज मिसेस विकेट, तो आप एक कंप्लीट आंसर देंगे कि मिसेस विकेट वाज द इंचार्ज ऑफ लिनन रूम इन ब्रुकफील्ड स्कूल एंड शी वाज द लैंड लेडी ऑफ मिस्टर चिप्स। और मिस्टर चिप्स की मालिकन भी थी एंड मिस्टर चिप्स लिव्ड इन हर हाउस। तो मिस्टर चिप्स उसके घर में किराएदार था, उसको कमरा मिला हुआ था, छोटा सा साफ़ सुथरा सा कमरा। और इस तरह पे हमें ये भी पता चल गया कि मिसेस विकेट का क्या तारुफ है, जो कि पेपर में आ सकता है मुमकिन तौर पे। तो हमने देखा कि कितनी मोहब्बत है ब्रुकफील्ड स्कूल से, कि बल्कि सिर्फ ये मोहब्बत नहीं कि उसने स्कूल के बगैर रह नहीं सका और स्कूल के सामने ही रिटायरमेंट के बाद घर ले लिया 1913 में जब वो रिटायर हुआ। तो क्या होता है जी कि ब्रुकफील्ड स्कूल के रिटायरमेंट के बाद जब वो अपने उस घर में रह रहा है मिसेस विकेट के साथ, तो जब स्कूल में कोई घंटी बजती तो स्कूल की घंटियों के साथ उसने अपना स्केड्यूल टाइम टेबल सेट किया हुआ था। यानी फ़र्ज़ कर लीजिए कि सुबह नाश्ता वो स्कूल लगने के साथ ही करता है, तो स्कूल लगने की जब घंटी बजती एट द स्टार्ट ऑफ द स्कूल, तो फिर वो क्या होता जी कि वो वहाँ तब चाय पी लेता। उस हिसाब से उसने खाने के स्केड्यूल रखे होते थे, चाय के स्केड्यूल, सोने के स्केड्यूल। इवन स्कूल के अंदर हॉस्टल था, बोर्डिंग स्कूल था ना ब्रुकफील्ड स्कूल, बॉयज़ के लिए, जस्ट गर्ल्स वहाँ नहीं पढ़ती थी। तो वहाँ पे जैसे ही लाइट्स आउट के लिए घंटी बजती थी तो चिप्स भी अपने कमरे की लाइट्स ऑफ कर देता था, अपनी घड़ी को चाबी देता। और अगला पॉइंट इसके साथ ये भी देख लेते हैं कि मिस्टर चिप्स की रोज़ाना की बुनियाद पे क्या मसरूफियात थी ब्रुकफील्ड स्कूल में। तो इस तरह के ब्रुकफील्ड स्कूल के बाद रिटायरमेंट के बाद रोज़ाना की बुनियाद में मिसेस विकेट के घर में जब वो रहता था तो ही वुड ड्रिंक टी डेली। चाय का तो वो शौकीन है, मेहमानों को भी, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, कि वो चाय पिलाता था और उन्हें वॉलनट केक खिलाता था। तो पहली रूटीन तो उसकी ये थी, रोज़ाना की बुनियाद पे वो चाय पीता था। एक तो ये, दूसरी बात ये कि वो अपनी घड़ी को चाबी देता था, ठीक है। ही वुड फिक्स द टाइम ऑन हिज वॉच अकॉर्डिंग टू दी ब्रुकफील्ड बेल्स। फॉर एग्जांपल, अगर रात 8 बजे ब्रुकफील्ड स्कूल में घंटी बजती है तो वो जब घंटी बजती तो अपनी घड़ी निकाल के फ़ौरन देखता कि क्या सूरत हाल है, टाइम चेंज तो नहीं हो गया। और अगर टाइम चेंज हुआ है तो फिर वो क्या करता कि टाइम ठीक कर लेता। तो इस तरह उसने अपनी रूटीन बनाई हुई थी। तो पहली चीज़ ये कि चाय पीता था वो रोज़ाना की बुनियाद पे। दूसरी चीज़ ये कि वो घड़ी को चाबी देता था। तीसरी चीज़ ये कि वो डिटेक्टिव नावल्स पढ़ता था, स्पाई नावल्स, जासूसी नावल पढ़ता था। चौथी चीज़ ये कि वो लेटर लिखता था, ओकेजनल, कभी कभार लेटर लिखता था। पांचवी चीज़ ये कि ब्रुकफील्ड स्कूल का जो मैगज़ीन था उसमें वो करेक्शंस किया करता था। अगर कोई मैगज़ीन पब्लिश होता है तो उसमें यकीनन ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो उनकी वो करेक्शन करता था। उसके अलावा मुलाकातियों से मिलता था। ही वुड इनवाइट स्टूडेंट्स एंड टीचर्स फॉर टी एट हिज होम एंड ही वुड थिंक ऑफ द पास्ट मेमोरीज़, पुरानी यादों को ताज़ा करता था। एंड ही वुड पुट वायर गार्ड इन फ्रंट ऑफ फायर, आग जो जलाई होती थी अंगीठी के अंदर, उसके गिर्द हिफाजती जंगला रखता था। अगला पॉइंट है जी, चिप्स कितना फिट था, उसकी फ़िटनेस का क्या लेवल था। इतना फिट था कि डॉक्टर मैरीवेल ने कहा था कि यू आर फिटर देन आई एम। ये भी सवाल आ सकता है कि डॉक्टर मैरीवेल कौन था। तो डॉक्टर मैरीवेल वाज द चिप्स डॉक्टर, उसका पर्सनल फैमिली डॉक्टर था, उसका पर्सनल फिजिशियन था। और वो हर 15 दिन के बाद मिस्टर चिप्स को विज़िट करता था। तो डॉक्टर मैरीवेल यूज्ड टू विज़िट चिप्स आफ्टर एवरी 15 डेज़ और फोर्टनाइट एंड ही वाज द डॉक्टर ऑफ मिस्टर चिप्स। तो ये थे जी चंद एक पॉइंट्स जिनको आपको बार बार रिवाइज़ भी करना पड़े, सुनना पड़े, तो आपको करना चाहिए, सुनना चाहिए। और ये टाइम आपके पास अच्छा टाइम चल रहा है। ट्राई टू मेक यूज़ ऑफ दिस प्रेशियस टाइम दैट यू हैव एट योर हैंड राइट नाउ। एंड जहाँ तक तो छुट्टियों का ताल्लुक़ है, तो सिचुएशन ये और अपडेट्स ये आ रही हैं कि फ़िलहाल आप देख लीजिए कि कोरोना के मरीज़ों की तादाद रिकॉर्ड होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जितनी स्टार्ट पे जो रेशो थी कोरोना के मरीज़ों की, अब उससे बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो लॉकडाउन तो तब किया गया था जब पाकिस्तान में 26 मरीज़ थे, और अभी तो मरीज़ जो हैं वो लाख से ऊपर हो चुके हैं, और डेथ्स जो हैं वो 4000 के अराउंड हो चुकी हैं। तो पाकिस्तानी कौम जो है वो उसका SOPs को फॉलो करने के हवाले से भी कोई ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। तो इस बात के इम्कानात ज़्यादा हैं कि ज़्यादा देर आपको ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन लर्निंग का मौका मिलेगा, ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा देर होंगी। तो इसलिए आपको ज़हनी तौर पे ख़ुद को तैयार कर लेना चाहिए कि आप ऑनलाइन क्लासेस की तरफ माइल रहेंगे। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसके साथ बहुत जल्द आपका ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा।
तो ख़ुद को वैसे भी एक्लेमेटाइज़ करें, सीखें ऑनलाइन लर्निंग कैसे होती है, लेक्चर्स कैसे दिए जाते हैं। तो थैंक यू सो मच जी, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।